गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। तो चलो बच्चों आज स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क क्या है, काम क्या है। फिजिक्स में बच्चों काम का मतलब ये है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो आपने वर्क किया है, अदरवाइज नहीं किया। आप किसी दीवार पे धक्का मारे जा रहे, दीवार हिल ही नहीं रही, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो आपका काम क्या है, जीरो। तो फिजिक्स का तो यही मानना है, अगर फोर्स लगाएं और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में चले तो काम किया है, अदरवाइज नहीं किया। इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन। कब कहेंगे काम किया है? इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन बॉडी कवर some displacement in the direction of applied force। अगर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो बच्चों आपने काम किया है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा यूनिट बच्चों इसकी है जूल। वर्क का फॉर्मूला है बच्चों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी बन जाएगा बच्चों। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का MLT-2, डिस्प्लेसमेंट का L ML2T-2। तो वर्क की इतनी कहानी समझ में आई। जब हम फोर्स लगाएं, फोर्स की डायरेक्शन में अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो काम किया है, अदरवाइज नहीं। अब वर्क डन निकालने के दो तरीके हैं, या तो फोर्स कांस्टेंट होगा या फोर्स वेरिएबल होगा। तो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। तो बच्चों हम कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन देखना चाहेंगे, आप भी देखना चाहोगे। एक ब्लॉक है, इसका मास m है। ठीक है, और आपने बच्चों फोर्स ऐसे लगाया है थीटा डिग्री पे, और ये ब्लॉक बच्चों यहां से यहां आ गया। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? S। तो इस F के दो कंपोनेंट बनेंगे बच्चों, F cos थीटा, F sin थीटा। तो कौन से वाले कंपोनेंट ने काम किया, cos वाले ने या sin वाले ने? डिस्प्लेसमेंट cos की डायरेक्शन में हुआ ना, तो वर्क डन cos ने किया है। तो बच्चों वर्क डन को हम कैसे लिखेंगे? F cos थीटा फोर्स इंटू S, क्योंकि साइन वाले कंपोनेंट ने कोई काम किया ही नहीं, क्योंकि कोस थीटा की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो वर्क डन हो गया बच्चों एफ एस कोस थीटा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डॉट एस। बोलो ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा को ए डॉट बी लिख सकते हैं। अब बच्चों वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा? कंडीशन ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। देखो बच्चों वर्क डन डिपेंड करेगा एफ एस कोस थीटा पे। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन कोस थीटा ही डिसाइड करेगा। तो पॉजिटिव के लिए बच्चों कोस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए और थीटा आपका 0 या 90 के बीच में होना चाहिए। इसके बीच में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तब तो आप कहेंगे वर्क डन पॉजिटिव है, अदरवाइज नहीं। अब थीटा 0 कहाँ कहाँ बनेगा, वहाँ वर्क डन पॉजिटिव होगा।
जैसे बच्चों एक ब्लॉक है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो ग्रेविटी भी नीचे और ग्रेविटी का फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। तो ग्रेविटी का फोर्स mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो बच्चों दोनों में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव एंड बॉडी मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ आया? अगर बॉडी यहाँ नीचे जा रही है तो वर्क डन पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। दूसरा क्या है, अगर मैं किसी बॉल को ऊपर ले जाऊं तो मेरा फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो मैंने जो वर्क डन किया ग्रेविटी के अगेंस्ट, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज पॉजिटिव एंड बॉडी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मेरा फोर्स ऊपर हो जाए, जैसे मैंने फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स ऊपर, ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रेविटी नीचे और ऊपर जा रहा है, तो मेरा काम तो पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि मेरा फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। ठीक। थर्ड एग्जांपल, जैसे बच्चों ये ब्लॉक है, इस पे मैंने फोर्स इधर लगाया और फ्रिक्शन लगेगा पीछे, मैंने फोर्स आगे की तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ हुआ, तो बच्चों मेरा वर्क डन क्या हुआ? पॉजिटिव, क्योंकि मेरा फोर्स उधर, डिस्प्लेसमेंट भी उधर। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज पॉजिटिव। इस फोर्स का मतलब अगेंस्ट, फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो ये पॉजिटिव वर्क डन के एग्जाम्पल है जहाँ थीटा 0 हो जाए। और बच्चों नेगेटिव हो कब होगा? नेगेटिव वर्क डन तब होगा जब cos थीटा नेगेटिव हो, थीटा आपका 90 और 180 के बीच में हो, इवन 180 भी हो। cos 180 -1 होता है, cos 0 1। इसी केस को देखो, जब बॉडी नीचे जा रही है और मान लेते हैं मैंने फोर्स ऊपर लगा रखा है, जैसे मान लेते हैं ब्लॉक नीचे जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मेरा फोर्स किधर है? कई बच्चे सोच रहे होंगे सर नीचे नहीं, दोबारा देख लो। ग्रेविटी नीचे है, मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा रहा हूँ, तो ग्रेविटी नीचे है, तो मेरा फोर्स किधर होगा? ऊपर, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। तो इस कंडीशन में मेरा काम नेगेटिव है। ठीक है। इस कंडीशन में ग्रेविटी का काम नेगेटिव है, ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। इस कंडीशन में फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो इन्हीं के उल्टे हो जाएंगे, नेगेटिव। और 0 वर्क डन कब होगा? 0 जब थीटा 90 डिग्री हो। 0 वर्क डन तब होगा जब cos थीटा 0 हो, थीटा 90 डिग्री हो। इसके एग्जाम्पल देखो, बहुत फेमस है, कूली भाई साहब का काम। कूली किसी सामान को उठाता है, ऐसे चलता है और फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है, चलता आगे है, फोर्स ऐसे। ठीक है। तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। कहानी समाप्त। कूली फिजिक्स के हिसाब से कोई काम नहीं करता। जितनी भी सेंट्रीपिटल फोर्स होती हैं जो सेंटर की तरफ लगती हैं और सर्कल में डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट, तो सभी सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन 0, एंगल 90 डिग्री। ठीक है। तीसरा ये है, अगर कोई ब्लॉक चले इधर और ग्रेविटी नीचे, तो ग्रेविटी का काम कितना हो गया? जब कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चले तो 0। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है, वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, ये डिपेंड करेगा थीटा पे। जिस डायरेक्शन में फोर्स है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा बनेगा 0, पॉजिटिव वर्क डन आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट है तो cos 180 बनेगा, जो -1 होता है, नेगेटिव वर्क डन आएगा। अगर थीटा 90 डिग्री बनता है तो वर्क डन बच्चों आपका 0 होगा। तो ये आपके वर्क डन है। वर्क डन का डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, SI यूनिट क्या है, और बच्चों वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स है। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, नेगेटिव कब होगा, 0 कब होगा, ये कहानी आपके सामने है। तो आई होप आपको आज वर्क डन समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको वर्क डन समझ आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।